हेलो डे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश के लिए 2024 का जो सेट नंबर 2 चल रहा था, जो सेट नंबर आपका 2 चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 2 है। इसके पीछे मैंने सेट 2 का आपको एक लेक्चर दे चुका है, जिसमें हमने टोटल 24 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। बाकी इस वीडियो में आपका सेट 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग 25 से लेकर 30 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अगले लेक्चर में सेट नंबर 3 को स्टार्ट कर देंगे। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको पढ़ते चलना है। यदि आप 2025 के एग्जाम में 95 प्लस का सपना देखा है इंग्लिश में, तो आपको कुछ नहीं करना है अभी से। यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस आपको क्या करना है, 2024 के जितने भी सेट हैं, सर कितने सेट हैं बाबू, 7 सेट है। यदि इन 7 सेट को आप अच्छे से क्लियर कर लिए, हर एक प्रश्न को आपने अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, तो यहाँ से आप 95 प्लस का सपना पूरा कर सकते हैं बिल्कुल कम समय में। एक मंथ में आप चाहें तो आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क वही है कि आपको 2024 के 7 सेट को कंप्लीट कर लेना है। इसके पीछे मैंने सेट 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, और आज के इस वीडियो में सेट 2 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो चलिए अब आप लोग 25 नंबर प्रश्न देगा, ये आपका 25 नंबर प्रश्न है, 24 तक मैंने करा दिया, ठीक है। आपको 25 नंबर प्रश्न में ए और बी करके प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आप हर एक प्रश्न में अथवा करके मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें 25 नंबर का ए नंबर का सवाल है ये, ठीक है। 25 का ए है, ठीक है। तो 25 का ए में प्रश्न पूछ रहा है कि हुम डिड लेंचो कॉल अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड वाई। आंसर इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में इसका उत्तर देना है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है कि हुम डिड लेंचो कॉल अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड वाई, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा। इसका उत्तर आपको लिखना है कि लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज had taken the rest of the money, so he called the employees bunch of crooks and suspected of taking some of the money sent by God। देखिए क्या होता है कि लेंचो वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। लेंचो का जब पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो गॉड के लिए एक पत्र लिखता है, कितने पीसेस के लिए, 100 पीसेस के लिए। लेकिन उसको कितना प्राप्त होता है, 70 पीसेस ही प्राप्त होता है। तो वो सोचता है कि ये इम्प्लाइज ने क्या किया, 30 पीसेस को क्या कर लिया, रख लिया अपने पास। तो वही लिखता है कि लेंचो थॉट द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, सो ही कॉल्ड द इम्प्लाइज बंच ऑफ क्रूक्स एंड सस्पेक्टेड ऑफ टेकिंग सम ऑफ द मनी सेंट बाई गॉड, ठीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था, एकदम आसान तरह से लिखे हैं, कोई भारी भरकम शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ये 24 का ए था, और ए का अथवा एक और प्रश्न पूछा है, इन दोनों में से कोई एक कोई करना है, ठीक है। या तो आप उसको कीजिए या आप इसको कीजिए, ठीक है। दोनों में से किसी को करना है, ये अथवा वाला और करके दिया है, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा है कि वाई डिड अनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, ठीक है ना। फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, आंसर इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स इच, मतलब इसका 30 से 40 वर्ड में इसका भी उत्तर देना है। चाहे तो 30 हो जाए, 25 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सुटेबल आंसर देना है, ठीक है, ताकि उतने में आपका क्या हो, प्रश्न पूरा हो जाए, ठीक है। तो इसका ऐसा लिखना है, उत्तर क्या है कि अनी वांट्स टू कीप डायरी बिकॉज सी हैड हार्डली एनी फ्रेंड्स टू confide in confide in। Secondly, he cannot talk about day to day happenings in keeping a diary, she would do so, ठीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था। ये आपका 25 का ए का, ठीक है, प्रश्न था। इसमें दो प्रश्न पूछा था, या तो आप पिछले वाला कीजिए या इसको कीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न बढ़ते हैं। ये आपका 25 का बी नंबर है, कौन है, ये आपका बी नंबर है, ठीक है। 25 का ये बी नंबर सवाल है, ठीक है। इसमें भी आपको अथवा करके एक दो देगा, ठीक है ना। या तो इसको कीजिएगा या अथवा वाला कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें प्रश्न पूछा है, मैं देखिए दोनों प्रश्न करा रहा हूँ, अथवा वाला भी करा दे रहा हूँ, ताकि इन दोनों में से कोई भी प्रश्न आपको मिल जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है कि वाई डिड वैली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड। वाई डिड वैली
नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड, आंसर इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स ईच। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है कि व्हेन द elderly gentleman calls Valley a child and asks her to sit down. The little girl extremely annoyed, the irritated. She did not like to be called a child. To show displeasure, she tells him that she already 8 years of age. Besides, she has paid her 30 paise टू बाई द टिकट लाइक एवरी अदर पर्सन। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देना था कि व्हाई डिड वैली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड। ठीक है, ये आपका 25 का बी था। अब इसका एक अथवा का प्रश्न पूछा है, ये वाला अथवा का वो और वाला प्रश्न है, या तो आप उसको कीजिएगा या इसको कीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, मंडेला चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है कि इन मंडेलास ओपिनियन what is the greatest wealth of a nation, आंसर इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। ठीक है, लेकिन मैंने बोला है कि सुटेबल आंसर देना, वर्ड का आप लोग ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर बस आपको इतना ही लिखना है, नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, कि इन मंडेला ओपिनियन, इन मंडेलास ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज नॉट मिनरल्स एंड गेम्स जेम्स, ठीक है, बट इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको देना था। ठीक है, अब यहाँ से आपका 25 नंबर प्रश्न क्या होगा, कंप्लीट हो गया। 25 में ए और बी करके दो प्रश्न पूछेगा, ए में भी दो प्रश्न देगा अथवा करके, और बी में भी अथवा करके दो प्रश्न देगा। ठीक है, तो आप दोनों में शायद तो किसी को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। ये आपका प्रश्न नंबर कौन था अब, ये आपका प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, 26 का ये है, 26 का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि वाई वाज कीसा गोतामी सैड, वाई वाज कीसा गोतामी सैड, व्हाट लेसन डिड सी लर्न इन द इंड, आंसर इन अबाउट 60 वर्ड। ठीक है, ये आपका कितने नंबर प्रश्न है, ये आपका प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का। ठीक ना, ये अथवा का प्रश्न देगा, या तो आप इसको कीजिए या अथवा कीजिएगा। ठीक है, तो वाई वाज कीसा गोतामी सैड, व्हाट लेसन डिड सी लर्न इन द इंड। ठीक है, तो आंसर लिखना है आपको कि कीसा गोतामी वाज सैड ओवर द डेथ ऑफ हिज ओनली सन इन द इंड। कीसा गोतामी, ठीक है, वाज फ्री फ्रॉम ऑल इल्यूशंस, सी wandered from house to get a handful of mustard seeds but could not find it. She realized the universal truth that all mortals are destined to die sooner or later. Death spares none. Her lamentation and grieving cannot bring her dead son alive. There was no family in which no son, daughter or parent had not ever died. ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है, आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ये 26 का ये सवाल था, 26 का ये सवाल था 4 नंबर का। ठीक है, अब 26 का बी सवाल देखिए। ठीक है, मतलब ए हो गया, अब ये बी नंबर वाला सवाल है। ठीक है, बी नंबर वाला सवाल, ये भी 4 नंबर का आपका है। ठीक है, कह रहा है कि वाई डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली, आंसर इन अबाउट 60 वर्ड में इसका भी देना है। ठीक है, लॉन्ग वाला प्रश्न है कि वाई डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है कि द कंडक्टर वाज अ जोली टाइप पर्सन, जोली टाइप पर्सन, fond of joking, he called Valley madam because of her behavior. The conductor stretched out a hand to help Valley get on the bus, but she said that she can get on by herself and did not need his help. ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको देना था। आशा करते हैं कि प्रश्न एक कदम अच्छे से क्लियर हो गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। ठीक है, ये 26 का बी नंबर सवाल था। अब हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल पर। ये आपका कौन नंबर सवाल है आपका, ये वाला आपका 27 नंबर सवाल है। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन इसमें दिया है। ठीक है, आपको इधर 25 में 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो 27 नंबर सवाल है, कह रहा है कि हाउ इज अ टाइगर इन द जू, हाउ इज अ टाइगर इन द जू डिफरेंट फ्रॉम अ टाइगर इन द जंगल। 40 वर्ड में इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो लिखना है कि द टाइगर इन द जू इज नॉट फ्री, ही मूव्स इज इन हिज कॉन्क्रीट
cell in a very angry mood. His strength is looked behind the bars of the cage. Will the tiger in the jungle is free to roam here there, ठीक है. He hunts freely, he eats of his choose, he growls and shows his white teeth. Thus terrorize the people living in the nearby area of the forest. But the tiger behind the bars ignores the visitors. At night he feels lonely and stares at shining star, ठीक है. तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था कि हाउ इज अ टाइगर इन द जू डिफरेंट फ्रॉम अ टाइगर में, मतलब जंगल में रहने वाला टाइगर और चिड़ियाघर में रहने वाला टाइगर में कैसे डिफरेंस है, मतलब क्या डिफरेंस हो आपको बताना था. तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना लिखना था. आशा करते हैं कि और प्रश्न आपको क्या होगा, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है. अब इसको मैं क्लीन कर देता हूं. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे. ये 27 का प्रश्न था, 27 का था. अब अथवा का एक और प्रश्न दिया है 27 का, इस या तो इसको कीजिए या इसको आप कीजिए. और क्या प्रश्न दिया है किसको, अथवा का और प्रश्न दिया है, या तो आप उसको कीजिएगा या इसको कीजिएगा, ठीक है. कह रहा है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिसिबल इन योर सिलेबस. डू नॉट कॉपी द लाइन गिव्स इन दिस क्वेश्चन पेपर, ठीक है. वो आपको कॉपी नहीं करना जो इस पेपर में पोयम दिया गया, ठीक है. तो चलिए आपको चार लाइन का लिखना है. ये आपको चार लाइन का लिखा गया ऑलरेडी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल both and be one traveler long a stood and looked down one as far as I could, ठीक है. could, ठीक है. तो इस तरह आपको चार लाइन का पोएम लिखना था. आशा करते हैं एकदम आसान पोएम है, आप इसको लिख कर याद कर सकते हैं, ठीक है. वो वाला पोएम नहीं लिखना है जो इस बुक में दिया, मतलब इस पेपर में दिया हुआ, ठीक है. ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया है. अब आप अगला प्रश्न, ये आपका 28 नंबर प्रश्न है. 28 नंबर प्रश्न में आपको तीन आपको सेंट्रल आइडिया मिलेगा, तीन सेंट्रल आइडिया, ठीक है ना. उसमें से किसी एक को लिखना पड़ेगा. तो इसमें से एक मोस्ट इंपोर्टेंट इन तीनों में था, देखिए, ए टाइगर इन द जू, डस्ट ऑफ स्नो, द ट्रीज. इन तीनों में से किसी एक का आपको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है. तो जो पहला है ए टाइगर इन द जू, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है वाला सेंट्रल आइडिया, इसको तैयार करना है. बाकी मैंने डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर का भी सेंट्रल आइडिया करा दिया है, आप जाकर मैंने वीडियो देख सकते हैं, ठीक है. तो ए टाइगर इन द जू राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड, ठीक है. मतलब ये टाइगर इन द जू चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिखना है 40 से 50 वर्ड में, ठीक है. तो देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि द पोएम ए टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस. इन दिस पोएम द पोएट tries to depict the mental condition of a caged tiger. He compares the life of a tiger in the zoo with its life in its natural habitat. ठीक ना, habitat. The poet conveys an important message that the wild animals should be in their natural habitat, ठीक है. तो इस तरह इस पोयम का क्या लिखना था, सेंट्रल आइडिया लिखना था. आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है. ये 28 नंबर का प्रश्न था, ठीक है. और ये आपका 3 नंबर का प्रश्न सेंट्रल आइडिया, बहुत आसान होते हैं. आप चाहे देखिए, आपको बस दो सेंट्रल आइडिया तैयार करना है. इस ये टाइगर इन द जू इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, एक होता है एक चैप्टर डस्ट ऑफ सुनो, डस्ट ऑफ सुनो. इन दोनों चैप्टर को यदि आपने तैयार कर लिया तो आपका 3 नंबर 100% 3 नंबर पक्का हो जाएगा. 3 नंबर पक्का करना है तो इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है. अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर. ये था 28 नंबर. अब हम बढ़ते हैं 29 नंबर वाले क्वेश्चन को. 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 29 में आपका ए नंबर सवाल है, ठीक है ना. 29 का ए और बी दो क्वेश्चन इसमें पूछेगा और प्रत्येक प्रश्न दो दो तीन तीन नंबर रहेंगे. कितने नंबर रहेंगे, तीन तीन नंबर रहेंगे. करके हाउ डिड द डॉक्टर केयर ट्रिकी, ठीक है ना. तो इसका उत्तर लिखना है कि मिस्टर जेम्स हैरियट ट्रीटेड ट्रिकी एज एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग. फॉर 2 days he kept an eye on Tricky, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day he started to show some interest in his surrounding and no sorry on the tired, ठीक है, third sorry on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard, ठीक है. ग्रेजुएट, ठीक है. ग्रेजुअली
द डॉग्स हेल्थ स्टार्टेड शोइंग इम्प्रूवमेंट एंड ही हैड नॉट रिक्वायर्ड एन मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देना था, 30 से 40 मिनट आपको देना है। ठीक है, तो आपने इतना ही आपको एग्जाम लिखना है, 3 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका 29 का ए था और 29 का बी क्वेश्चन देखते हैं। ये 29 का बी है और दोनों 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, दोनों कंपल्सरी है। ठीक है, अथवा का नहीं दिया है। ठीक है, तो वाई वाज वॉलिस फादर वरीड अबाउट हर। ठीक ना, वाई वाज वॉलिस फादर वरीड अबाउट हर, आंसर 30 से 40 मिनट में देना। ठीक है, देखना वॉलिस फादर रामलाल इज वरीड अबाउट हर बिकॉज शी हैज pockmarks। ठीक ना, pockmarks on her face and is not a intelligent as her sibling. He fears this factor will make it difficult for her to find a husband and that she may remain unmarried, which is a concern in their society। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको देना था। 29 का ए और बी दोनों हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन 30 नंबर सवाल। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक है और लॉन्ग वाले प्रश्न है। ठीक है, करके what would have happened if Matilda had not lost the diamond necklace about in आंसर इन अबाउट 60 हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो गया कि इफ मटिल्डा लोजल हैज नॉट लॉस्ट द नेकलेस। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसको अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि 29 का ए नंबर सवाल था, सॉरी 30 का ए नंबर सवाल था, ये 4 नंबर का सवाल था। और बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। ये आपका 29 का सॉरी 30 का 20 सवाल है और आपका आखिरी क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर का है। ठीक है, अथवा करके नहीं दिया है। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि व्हाई डिड द थीप बिकम अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड टू अनिल। व्हाई डिड द थीप बिकम अ फ्रेंड टू अनिल अबाउट इन 60 वर्ड में आंसर इसका देना है। ठीक है, तो हरी सिंह मेट अनिल ड्यूरिंग अ wrestling मैच। अनिल हियर्ड Hari Singh because Hari Singh himself expressed his desire to work for him when Anil told him that could not pay him. Hari Singh asked him if he could feed him. Anil replied that if he knew how to cook then he may work for him। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपका लिखना था और ये आपका आखिरी प्रश्न था 30 का बी और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का था, 4 नंबर का था। ठीक है, तो इस तरह आपका सेट 2 क्या होगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर दिएगा और हम लोग अगले वीडियो में सेट 3 को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।